ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणि रत्नमाला, जिसमें कल के सत्संग में बात आई थी संतोष की, कि ब्रह्म प्राप्ति में संतोष चौथा साधन है। अब अगला एक प्रश्न है, संत किसको कहना चाहिए? इस पर स्वामी जी का विवेचन है। संत किसको कहना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जिसको सब में से आसक्ति उठ गई है, वैराग्य हुआ है, मोह नष्ट हो गया है, शिव तत्व में जिसकी निष्ठा है, वह संत है। बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। जिसकी सब में से आसक्ति उठ गई है, अर्थात वैराग्य हुआ है, मोह नष्ट हो गया है, शिव तत्व में जिसकी निष्ठा है, वह संत है। आसक्ति रहित वैराग्य, मोह और शिव तत्व को समझना चाहिए। जगत दुख रूप है, ऐसा जानकर उसकी तरफ से राग हटा देना ही वैराग्य है। अथवा जगत को असत्य जानकर आत्मभाव में राग करना वैराग्य है। वैराग्य 5 प्रकार का है: मंद, मध्य, तीव्र, वशीकार और पर वैराग्य। मुमुक्षु, जिज्ञासु, अधिकारी और विवेकी को ये ही पीछे के 3 के पात्र हैं, जिनको शमसानी वैराग्य कहते हैं। अथवा जो सामान्य वैराग्य दुख के समय आता है और दुख निवृत्त होने पर चला जाता है, वह मंद वैराग्य है। मध्य वैराग्य कुछ समय तक टिकता है, परंतु सुख सामने आने पर नहीं टिकता। तीव्र वैराग्य उत्तम है। ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग उसी से आरंभ होता है। जब वह पक्व हो जाता है तो मन, इंद्रियां सब वशीभूत हो जाती हैं। तब उसका नाम वशीकरण संज्ञा वैराग्य होता है। वह ही बढ़कर जब असंग प्रांत समाधि की प्राप्ति करता है, तब पर वैराग्य हो जाता है। पूर्ण विवेकी को ही पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। वह ही जीवन मुक्त होता है। उसमें त्याग भाव की भी आसक्ति नहीं होती। वह ही त्याग का त्याग कहलाता है। मोह अंधेरा रूप है। मोह अंधेरा रूप है। अंधेरे में कुछ का कुछ दिखाई देता है, इसलिए मोह रूप अंधेरे में जो सत्य नहीं है, वह भी सत्य दिखता है। सत्यता का नाश होना मोह का नाश होना है। इस सत्यता का नाश होना मोह का नाश होना है। नाम रूपात्मक माइक जगत वस्तुतः है ही नहीं। जब उसका नाश ही, तब वह है ही नहीं, तब उसका नाश ही क्या। इस प्रकार स्वरूप का बाध होकर जब निश्चल रूप में टिकाव होता है, तब मोह का नाश हुआ, ऐसा कहा जाता है। जब कोई भौतिक पदार्थ अथवा ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से मन को न खींचे, तब मोह का नाश हुआ समझना चाहिए। शिव तत्व कल्याण स्वरूप को कहते हैं। जो अंतिम कल्याण है, वह शिव तत्व है। परम पद ब्रह्म प्राप्ति स्वस्वरूप जो तत्व है, वह ही शिव तत्व कहा जाता है। और जो कभी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, खंडित नहीं होता, जिससे परे कोई नहीं है, वह शिव तत्व है।
जो मन वाणी का विषय नहीं है, श्वेत आदि वर्णों, शब्द आदि विषयों, गुणों, काम आदि षग वर्णों, आकाश आदि पंचभूतों, मन आदि 11 इंद्रियों तथा स्थूल सूक्ष्म आदि लिंगों से रहित, सर क्षर से भिन्न और अक्षर से भी श्रेष्ठ शिव तत्व है। व्यक्त अव्यक्त से उत्तम, सर्वगत, स्थिर, अनादि, इस प्रकार का जो अद्वैत परम तत्व है वह ही शिव तत्व है। ऐसा सर्वव्यापक, सनातन, परम कल्याण स्वरूप जो शिव तत्व है उसमें ही प्रीति रखना, उसको ही सत्य समझकर लक्ष्यार्थ से उसकी ओर आत्मा की एकता करके उसमें ही वृत्ति को तदाकार करना, इसका नाम निष्ठा है। जिसको इस प्रकार की निष्ठा है उसको भेद नहीं रहता, वह ही संत कहलाता है। और शास्त्र में से ऐसे जीवन मुक्त से ही संगति करने को कहा है। जल वाले तीर्थ और मृत्तिका, पाषाण, धातु आदि की मूर्ति पवित्र न करते हो, ऐसा नहीं है, किंतु वे बहुत काल सेवन से पवित्र करते हैं। और ऊपर कहा हुआ ऐसा जो संत है वह दर्शन मात्र से पवित्र करता है। अखिल ब्रह्मांड में जितने सत्वर फलदाता संत हैं, इतना अन्य कोई नहीं है। ओम शांति शांति शांति।